नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां एक युवक पहाड़ी पर फंस गया। जयपुर के कालवाड़ में एक युवक पहाड़ी पर चढ़ गया और उतरते वक्त पहाड़ी पर फंस गया। इसके बाद वो गुहार लगाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा बचाने के लिए। अग्निवीर भर्ती के दौरान ये युवक पहाड़ी पर चढ़ा था, उतरते वक्त फंसा तो चिल्लाने लगा। अब मौके पर पुलिस पहुंची और इसे नीचे उतारा गया। रस्सों की मदद से इस युवक को नीचे उतारा गया। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जब ये युवक पहाड़ी पर फंसा, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर इसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। पहाड़ी पर फंसा युवक अग्निवीर भर्ती के दौरान पहाड़ी पर चढ़ा था। उतरते वक्त जब इसे डर लगा, फंस गया, वहां पर खतरा महसूस हुआ तो इसने गुहार लगाई, चीखने चिल्लाने लगा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर इसे नीचे उतारा गया। बात रेजिडेंट्स की हड़ताल की। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का रूटीन कार्य बहिष्कार, इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू और लेबर रूम में इनका कार्य जारी रहेगा। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हड़ताल का कोई असर नहीं होगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसका ऐलान किया है। ये रेजिडेंट्स कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ, इनके बीच खड़े हैं सौरभ गृहस्थी। और इनकी डिमांड्स क्या हैं सौरभ? क्यों ये लोग बार बार हड़ताल पर जाने को मजबूर होते हैं? क्यों संज्ञान लिया नहीं जाता है इनकी मांगों को लेकर, ताकि इस तरह की तस्वीर ही नजर ना आए, इस तरह की खबरें हमें कवरेज ही ना करनी पड़े? जी बिल्कुल, देखिए इस बार की इनका कार्य बहिष्कार है या स्ट्राइक है वो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर है। राज्य सरकार हाल ही में एक बॉन्ड पॉलिसी लाई है जिसके तहत तमाम डॉक्टर्स को जो है वो 2 साल सरकारी सेवा में जो है वो काम करना होगा, जिसके खिलाफ तमाम रेजिडेंट जो है वो कार्य बहिष्कार पर चल चुके हैं। इसके अलावा भी 2-3 अन्य मांगे जो है वो इन्होंने अपने इस आंदोलन में शामिल जो है वो की है। सरकार से इनकी वार्ता भी जो है वो हुई है, लेकिन वार्ता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और इसके चलते मरीजों की मुश्किलें जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये आरडी हॉस्टल के बाहर की तस्वीर है। यहाँ तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कार्य बहिष्कार करने के बाद यहाँ पर जमे हुए हैं और अपना प्रदर्शन भी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से बातचीत करते हैं कि सरकार से इनकी किस प्रकार की बातचीत जो है वो हुई है। किस प्रकार की बातचीत आप लोगों की कल हुई है और आप लोगों का क्या कहना है? क्यों आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, हम मानने के लिए तैयार है। हमारा मांग पत्र हमने सौंप दिया उन्हें। कल ही हमारी वार्तालाप हुई, हमने अपने मुद्दे रखे। लेकिन सरकार किसी भी तरीके के रिजर्वेशन को यदि प्रमोट करती है, हम लोग हर तरह के रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं। क्लियरिटी करिए, आप लोगों ने क्या मांग रखी और सरकार ने आपको क्या प्रपोजल दिया है? बिल्कुल, हमारी मांग नंबर 1, 2019 और 2020 बैच जिन्होंने कोविड में इतना काम किया, अपने ड्यूटी आवर से डबल ट्रिपल काम किया, उन पे लगने वाली बॉन्ड की वैधता। जब हमारी 1.5 साल तक हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हमारी टीचिंग एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज सब बंद है, सरकार के ऑर्डर के तहत बंद है, तो हम पे लगने वाला सरकार का खर्चा, उसका हमें प्रॉपर ब्यौरा दिया जाए। यदि उन्होंने वो खर्चा 25 लाख रुपए बताया, हमें बताया जाए कि हमसे 25 लाख रुपए सरकार क्यों वसूलना चाहती है। उस पर सरकार का कोई पॉजिटिव नहीं था, कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं था। उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। हमने उन्हें यही बोला, उन्होंने कहा हमें कुछ समय चाहिए, हमें ये बात सोच करानी है। हमने उन्हें टाइम दिया है इस चीज़ को सोचने के लिए। हमारा रवैया आज भी क्लियर है। 2019, 20, 21 बैच के लिए बॉन्ड की वैधता और लगने वाले बॉन्ड की जो राशि अभी जो है वो बॉन्ड लागू ना हो, हमें बॉन्ड की पॉलिसी को क्लैरिफाई किया जाए। हम पे लगने वाली बॉन्ड की वैधता 2 साल क्यों और 25 लाख क्यों? हम पे 25 लाख रुपए सरकार ने कहाँ खर्चा किया है, जो सरकार हमसे बार बार वसूलने की बात कर रही है? पहले 5 साल था बॉन्ड, उसको 2 साल कर ही दिया गया। सरकार द्वारा नहीं किया गया है, ये एनएमसी का है, 1 इंडिया 1 बॉन्ड पॉलिसी के तहत एनएमसी का है। लेकिन ये राज्य सरकार को तय करना होता है कि वो 5 साल रखे या 2 साल रखे। एनएमसी सिर्फ गाइडलाइन देती है, राज्य सरकार को तय करना होता है कि 5 साल रहे या 2 साल। राज्य सरकार को एनएमसी की गाइडलाइन को हर हाल में फॉलो ही करना होता है। एनएमसी इसीलिए बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ। अच्छा, इसके अलावा और तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए सौरभ गृहस्थी जुड़े हमारे साथ। रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर।
बढ़ते अगली खबर की और बात इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की। जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। पहुंच गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर और अब कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में मौजूद है मुख्यमंत्री। उद्घाटन सत्र में कई उद्यमी भी मौजूद। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर यहाँ पर पहुँच चुकी थी और तमाम लोग, ये देखिए सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंचे। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स श्रीमती वीनू गुप्ता, सभी से निवेदन है कि आप इस शुभ परंपरा में शामिल हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हमारे इस फोरम का इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का श्री गणेश, मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री गौतम अडानी जी से भी और मंचासीन हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी से निवेदन है कि आप भी प्लीज हमारी भारतीय परंपरा के साथ हम और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ, सभी की शुभकामनाओं के साथ, सभी के लिए मंगल कामना के साथ इन्वेस्ट राजस्थान समिट का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं। कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और इस दीप प्रज्वलन यही उसी का प्रतीक है। सभी मिलकर इस दीप को प्रज्वलित करते हुए, सभी का सहयोग की कामना करते हुए हम सब अपने प्रदेश की, राजस्थान की उन्नति प्रगति में सहयोग दें, बढ़ चढ़कर आगे आएं, इसको और आगे लेके जाएं और यही मनोकामना, यही इच्छा हमारी इस दीप प्रज्वलन के साथ। राकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, तमाम उद्योगपति यहाँ मौजूद, गौतम अडानी अभी दिखाई दिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन इस समिट का करते हुए। राजीव अरोड़ा नजर आ रहे हैं, कुलदीप रांका नजर आ रहे हैं, सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद माननीय उद्घाटन हो चुका है इस समिट का। मंचासीन सभी का धन्यवाद हमारी इस भारतीय परंपरा के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जो कारोबारी ग्रुप के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी गहलोत के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उद्योग मंत्री जो है वो राजस्थान सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो उद्घाटन में शामिल हैं। चिकित्सा मंत्री पशुपति मीणा, पशुपालन कृषि मंत्री कटारिया, खेल मंत्री अशोक चांदना, इसके अलावा जो कैबिनेट के अधिकांश मंत्री हैं वो उद्घाटन सत्र में पहुंचे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर शामिल हुए हैं। राजस्थान को अब एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। 11 लाख करोड़ के MOU लगभग जो है होंगे। क्योंकि सरकार ने पहले जो LOI की है उस LOI में अधिकांश ग्रुप ने अपनी सहमति जारी की है और उसी सहमति के आधार पर सरकार ने सभी को यहाँ पर आमंत्रित करके और अब उसको धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट का कार्यक्रम है। इसमें जो निवेशक हैं वो राजस्थान में आगे जो उद्योग लगाएंगे उन उद्योगों से किस तरीके से स्थानीय लोगों को रोजगार पैदा होंगे, किस तरह के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो राज्य सरकार ने पहले से ही जो जुड़ी है उनसे बातचीत कर ली थी। और अभी जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत वो लक्ष्मी का वार है संबोधित और मंच पर और मेरे सामने सभी बैठे हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी वितरित भी होती है वहां से। आज के इन्वेस्ट राजस्थान समिट में मंच पर उपस्थित
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मंच पर उपस्थित गौतम अड्डानी जी, अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सीके बिड़ला जी, अजय श्रीराम जी, बी शांतनाम जी, अनीश जी शाह, परवीर सिन्हा, सम्माननीय राजीव जी, उषा जी, कुलदीप जी, वीनू जी, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन, जो कई दिनों से हमारा समिट कोरोना और ओमिक्रॉन के कारण टल रहा था और आज के इस प्रोग्राम में सीआईआई के पूर्ण सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। सभी यहां पर उपस्थित भी हैं। ये राजस्थान धरती धोरारी है जो कि मशहूर कवि जिन्होंने एक कविता लिखी कन्हैया लाल जी सेठिया जी ने हमारे राजस्थान की माटी का, वीरों का, देवों का, संतों का वर्णन किया कि धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरिया लहरावे, मक्की लाल झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती धोरारी। तो कुदरत धरती हमारी यहाँ सोना निपजने वाली राजस्थान की धरा पर सभी मंचासीन प्रबुद्धजन का और मेरे सामने सभी उपस्थित इन्वेस्टर्स, आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस सम्मेलन में आयोजित हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे, मेरे राजस्थान के युवा युवतियां, महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्य और देश के पारंपरिक एवं उभर रहे सेक्टर्स पर केंद्रित है। यहां उपस्थित कई महानुभावों ने अपने क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना भारत देश का नाम रोशन किया है। हम भाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। राजस्थान की धरा पर राजस्थान के प्रतिभावान उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी सही मगर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूं राजस्थान जिस प्रकार से अभी तक जो सहयोग इन्वेस्टर्स का मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा। हमारा राजस्थान सौंदर्य की दृष्टि से, शुद्ध वातावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर वाले इस प्रदेश में समस्त प्रकार के संसाधनों की बाहुल्यता है। क्षेत्रफल देश में एक विशालतम राज्य होने के साथ साथ पर्याप्त बिजली, पानी, सड़कें, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के खनिजों, कृषि उत्पादनों में विविधता में संपन्नता राजस्थान में पाई जाती है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से गुजरता है जो कि एक भविष्य में विकास की धुरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% भाग राज्य में है। देश के 40% बड़े बाजारों तक हमारे राज्य की पहुंच है। प्रकृति की राजस्थान पर असीम कृपा है। खनिज संपदा राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में जिंक, लेड का एकमात्र उत्पादक है। सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से
इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई है। 2019 योजना 2026 तक जो चलेगी, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में 30 ट्रस्ट सेक्टर हेतु आकर्षण परिलाभ कस्टमाइज पैकेज का विशेष प्रावधान किया गया है, जिनमें कृषि आधारित उद्योगों के लिए पृथक से कृषि संस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, एथेनॉल नीति एवं एमएसएमई नीति प्रमुख रूप से है राजस्थान में विद्यमान। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, जो पहले सिर्फ 2 राज्यों में थी, असम में और ओडिशा में, जो हमारे अब राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय ने लागू की है, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, चाहे रिप्स की हो, एमएसएमई हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें 25 लाख तक का कोई इन्वेस्ट करेगा तो 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होगी। 5 करोड़ तक का करेगा तो 6% अनुदान राशि देय होगी। 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि देय होगी। स्टाम्प ड्यूटी 0% है, भूमि कर 0% है, विद्युत कर 0% है। 5 वर्षों तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको किसी तरीके की कोई विभागीय जांच परख के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। SC, ST महिलाओं के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर के हसनपुरा इलाके में एक युवक का मर्डर कर दिया गया। धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या की गई। शांति नगर में निर्माणाधीन मकान में इसका शव मिला है। बताया जा रहा है निर्माणाधीन मकान में मजदूरी ये युवक करता था। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने वाले की युवक की हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। जयपुर से बड़ी खबर है। हसनपुरा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। शव सुबह मिला, पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अल सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया, युवक का मर्डर किया गया। उस जगह की तस्वीरें भी अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां इस युवक का शव मिला। निर्माणाधीन मकान आपको दिखाई दे रहा है। इस मकान में इस युवक का शव मिला। बताया जा रहा है युवक इस मकान में मजदूरी करता था। निर्माणाधीन मकान में सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक के शव को कब्जे में ले लिया है, बरामद कर लिया है। और बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि गले पर कुछ निशान मिले हैं, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है धारदार हथियार से गला रेतकर इस युवक की हत्या की गई। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर के हसनपुरा इलाके में मर्डर, युवक की हत्या। ये वही जगह है, ये वही मकान है जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है जहां इस युवक का शव मिला। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी तक अपडेट वही है कि जो मृतक है जिसकी हत्या की गई है उसके शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। और बताया जा रहा है कि कल रात करीब 11 बजे तक इस निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा था, यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, जिसके बाद वे सभी लोग चले गए। और आज सुबह जब उनको यहाँ पर वापस से काम करने के लिए आना था, तो मजदूर जब काम करने के लिए शांति नगर में आए, तब इस निर्माणाधीन मकान के अंदर एक कमरा जो बना हुआ था, वहां पर काफी एक लहूलुहान हालत में शव मिला था और उसके गर्दन जो थी उसको रेता हुआ था। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और कॉलोनी में हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस पहुंची है। डीसीपी वेस्ट वनिता राणा वे भी मौके पर मौजूद है और अभी तक युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पर पुलिस ने जब आसपास के लोगों से मालूम किया तो उनको कहना था कि वे युवक को नहीं जानते। वहीं पर इस मकान में काम करने वाले जो मजदूर है उन्होंने भी शव को पहचानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि किसी बाहरी व्यक्ति का इस निर्माणाधीन मकान में ला करके यहाँ पर उसकी हत्या की गई और उसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के युवा बेरोजगारों की दांडी यात्रा लगातार जारी है। छठा दिन है आज इस दांडी यात्रा का। कल अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये सत्याग्रह करेंगे। आज देर शाम तक दांडी यात्रा अहमदाबाद पहुंच जाएगी।
विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिनों से इनकी दांडी यात्रा जारी है। 125 किलोमीटर की दांडी यात्रा पूरी हो चुकी है और अब 25 किलोमीटर की दांडी यात्रा बाकी है। शाम तक ये लोग अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। इस दौरान मंदिरों और सड़कों पर ये रात गुजारने को मजबूर हैं। चलिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट में फिर से ले चलते हैं आपको। Companies are present in Rajasthan. Honda, Hero, Cairn, Vedanta, Adani, just to name a few. In the post-COVID era, the global supply chain is shifting from China. This shift presents huge opportunities for us in various sectors like ESDM, automobiles, electric vehicles, etc. To harness this potential, the state is working on several fronts, including policy interventions. I am happy to share that the Honorable Chief Minister will be launching a new investment promotion scheme today, which will be unmatched in its approach and offerings. The Invest Rajasthan Summit that you are attending today is a culmination of a journey started under the visionary leadership of Honorable Chief Minister about a year ago. We undertook an extensive outreach program, meeting various investors in various cities nationally and internationally. More than 4,000 MOUs and LOIs have been signed with an investment worth 11 lakh crores and employment potential of nearly 10 lakhs. The bulk of proposed investment is in the manufacturing sector, and within the manufacturing sector, sectors like energy, cement, minerals have attracted substantial investment. There has been high interest in sunrise sectors. चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।